की जो वज़ाइफ हैं, वो वज़ाइफ जो मैं टीवी पे बताता हूँ किसी के पूछने पे, उमूमी होते हैं। वो पूछने वाला तो एक ज़रिया बनता है, लेकिन वो उमूमी होता है कि आपके अभी अगर उसी तरह के हालात हों तो आप बिल्कुल जो है उस पर अमल कर सकते हो, उस पर कोई मजाका नहीं है, उसकी आम इजाज़त होती है। बाकी पूछने वाले का ज़रिया बनता है, लेकिन ये कि खसूसियत नहीं होती कि वही करे कि दूसरा कोई ना कर सके। या ये कि आपने माँ सुना किसी और शख्स को कोई तकलीफ हुई, आपने मेरा वो वजीफ़ा सुना हुआ है, उसकी भी मैंने इजाज़त दे रखी कि आप आगे बता सकते हैं कि हाँ भी मुफ्ती साहब हमें ये वजीफ़ा बताया था, ये आप ये अमल कर लें। तो ये तो सदका जारिया है, उसकी मैंने आम इजाज़त दे रखी है, ताकि मेरे लिए अल्लाह के यहाँ जो अजर व सवाब का ज़ख़ीरा जमा हो। बाकी जो है वो 2 वक्त की रोटी अल्लाह ने इंतज़ाम कर रखा। हुसैन अली, मैं कम वक्त में मालदार होना चाहता हूँ। बहुत खूब मालदार की बजाय दिलदार हों। मालदार होने से पहले आप दिलदार हो जाएं। दिल किसी को देना सीख लें। दिल जब एक दफ़े किसी को देना सीख लिया आपने, तो बस इंशाल्लाह मालदार होना फिर पैरों में होगा। हम मालदार हो जाते हैं, दिलदार नहीं होते हैं। अल्लाह के दिलदार हो, अपना दिल अल्लाह के हवाले करना सीख लें। और ये दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है। दिल, ख्वाजा मजूब कहते हैं, ये दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है। दिल, लोग बड़े दावे करते हैं, जी माशाल्लाह हमारा बड़ा दिल पाक है, हमारी नीयत पाक है, हम बड़े पारसा हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते। ये सब तसन्नो बनावटें हैं। जब वक्त आता है तो पता चलता है। सीधी सीधी गाड़ी चलाना आसान है, जब रिवर्स करनी पड़ती है या जो है वो पैरेलल पार्किंग करनी पड़ती है तो पता चलता है कितना माहिर है। तो बात हुई है, जब सर पे पड़ती तो पता चलता है कि हम कितने दिल के पाक हैं। फिर बिल्कुल ऐसे जो है ना, वो बिल्ली की तरह मूछें निकल आती हैं, पंजा मारने को तैयार। इसलिए भाई खैर ऐसे दावे नहीं करने चाहिए हम तो बड़े दिल नेक पाक हैं। तो आप मालदार के बजाय दिलदार बने, दिलदार बने और अल्लाह तबारक व तआला को दिल दें। जब दिलदारी अल्लाह तबारक व तआला के साथ आपकी हो जाएगी तो वो तो बादशाहों का बादशाह है। जब आप उसकी दिलदारी करेंगे तो फिर जो है मालदारी तो आपके कदमों में डालेगा, वो खजानों का मालिक वही है। इसलिए मालदार होने से पहले दिलदार बने, इंशाल्लाह मालदार भी बन जाएंगे। और बाकी मालदार बनने का नुस्खा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बताया जो गरीब थे। उन्होंने दरख्वास्त की कि दुआ, मुझे कोई दुआ बताइए, दुआ कर दी मैं मालदार हो जाऊँ। और मैंने भी जब पहले भी टीवी पे बता चुका, जिन लोगों ने अमल किया है वाकई उनकी ज़िंदगी तब्दील होना शुरू हो गई। और वो तरीक़ा ये कि जब आप घर से निकलें तो ये 5 सूरतें जो है तिलावत कर लें। 5 सूरतें पढ़ लें बिस्मिल्लाह मिला के। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने ये सूरतें पढ़नी है। सबसे पहले आपने जो है सूरत काफिरून पढ़नी है, फिर इज़ा जा पढ़नी है, फिर इसी तरीके से कुल हुवल्लाह पढ़नी है, सूरत फलक पढ़नी है, सूरत नास पढ़नी है। ये 5 सूरतें, हर एक से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है और सूरत पढ़नी। फिर सूरत नास जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी। तो घर से निकलें जब उस वक्त पढ़ लें, और जब घर की तरफ लौटे अपनी दुकान से, दफ्तर से, मुलाजमत से, तो पढ़ लें। बस ये अमल शुरू करते हैं, आप देखें दिनों के अंदर ही आप तब्दीली महसूस करेंगे इंशाल्लाह। और वो साहबी फरमाते हैं मैं इतना मालदार हो गया कि मुझे नहीं पता चला कि कहाँ से माल आता था। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस में बताया हुआ नुस्खा है, और जिसने इस पर अमल किया है उन्हें चंद दिनों में उसको अंदाज़ा हो गया कि वाकई मैं तो मालदार हो रहा हूँ। तो आप जब मालदार हों तो फिर अल्लाह के रास्ते में देने का सलीका भी सीखिएगा, खुदा को देते भी रहेंगे, फिर देखिए आपको बरकत मिलती रहेगी।